माही के ससुर का स्वर्गवास हो चुका था। अब उसके घर में उसकी सास सरला और उसका पति सूरज ही थे। उसके पति सुबह ऑफिस जाते और शाम को घर आते। उसकी सास दिन भर घर में रहती और बैठे बैठे उस पर हुक्म चलाती रहती। माही कहाँ जाकर मर गई? अंदर से माही बोली, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। ला रही हूँ माँ जी। माही चाय के साथ नमकीन भी ले आई। सास ने कहा, इसे खिलाकर क्या मारोगी मुझे? कितना तेल है इसमें? माही ने कहा, ठीक है माँ जी, वापस ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने नमकीन उठाई और कहा, कितनी बेकार नमकीन बनाई है तुमने। माही ने जल्दी से कहा, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। माही दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास नमकीन पर टूट पड़ी और सारी नमकीन खत्म कर दी। माही मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर खाने के वक्त सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? माही ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? माही आई और सामने दलिया रख दिया। सास गुस्से से बोली, ये क्या है? मैं नहीं खाऊंगी इसे, वापस ले जाओ। माही ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में दलिया खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू तो मेरी दादी बन जा। माही फिर मुस्कुराई और चली गई। आज माही के घर में पूजा थी। माही सुबह 4 बजे उठ गई थी। पहले स्नान किया, फिर फूल लेकर आई। फूलों की माला बनाई, रसोई की साफ सफाई की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10:30 बज गए। अब सास भी उठ गई थी। माही पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज सूरज के ऑफिस की छुट्टी थी और वो घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, माही ये नहीं है, वो नहीं है। माही दौड़ दौड़ कर सारे काम करती जाती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में आरती की थाली दी। पर जैसे ही माही ने आरती की थाली पकड़ी, थाली हाथों से फिसल कर नीचे गिर पड़ी। शायद खाना बनाते हुए माही के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वह पोंछना भूल गई थी। लोगों को सुनाने का मौका मिल गया। वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। कैसी बहू है सरला तुम्हारी, इसे कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाई तुम। एक आरती की थाली भी ठीक ढंग से संभाल नहीं पाई। उसके पति सूरज को भी गुस्सा आ गया, पर सास चुप रही। कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस यही बोल के छोड़ दिया कि बच्ची है, अभी सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। माही दौड़ दौड़ के सबको खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 60 से 70 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और माही अकेली। फिर भी सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते जा रहे थे। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। माही ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना परोस दिया गया। जैसे ही पहला निवाला उसकी सास ने खाया तो बोली, माही तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे मरने के बाद ये घर कैसे संभालोगी। अब आस पड़ोस वालों को तो आप जानते ही हो, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं दूसरों में कमी निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, और पता नहीं क्या क्या कहा। दिन का खाना हो चुका था। अब माही बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जागरण का कार्यक्रम रखा गया था। माही को स्कूल के दिनों से संगीत का शौक था, इसलिए वह भी एक दो भजन गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। तभी सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। माही मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की बहुत तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। माही मुस्कुराई और चली गई। अब रात हो गई थी और रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति सूरज के ऑफिस के कुछ दोस्त दूर साइड में ही शराब पीने लगे। उसका पति चिल्लाया, माही थोड़ी बर्फ लेकर आओ। तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर कोई और बोलता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ खत्म हो गए हैं। इस इधर उधर की भाग दौड़ में गलती से उसका एक हाथ मेज से टकरा गया और मेज पर रखी पति की शराब की बोतल गिरकर टूट गई। तभी सूरज ने गुस्से में एक थप्पड़ माही को लगाया और बोला, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं चल सकती, तुझे इतना भी काम ठीक से करना नहीं आता।
सारे लोग देखने लगे। माही रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार सूरज, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता हमें, हम कहीं और पार्टी कर लेते। ये कैसी बीवी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार बहू से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी मां ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है कि आज पूजा है, और तुम लोग यहाँ दारू पीने बैठ गए। ऐसे ही संस्कार दिया है तुम्हारे माता पिता ने, और मेरी बहू को अनपढ़ और गंवार बोल रहे हो। किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ। चप्पल से मारकर अधमरा कर दूंगी उसे। अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। फिर अपने बेटे सूरज से बोली, अरे नालायक, तूने उस बच्चे को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। नालायक, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है और ना ही दिन का खाना खाया है। फिर भी हंसते हुए, सबके ताने सुनते हुए, अपमान का घूंट पीकर घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को, अगर उन्होंने मेरी बहू के बारे में ऐसा कहा तो। सूरज का सर शर्म से नीचे झुक गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि इसमें माही की कोई गलती नहीं है। उसकी अपनी माँ के सामने नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। माहौल को गर्म होता देख उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। तभी सास माही के कमरे में गई और माही का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल कर दूसरी बहू ले आओ। जरा सामने तो आओ मेरे। पर कोई भी सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में। ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए कि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी रात दिन सेवा करती है, मेरे हजार ताने सुनती है, हजार नखरे उठाती है, पर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालती, ना मेरे सामने और ना ही मेरे पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना तुम्हें गुड़िया की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले महीने ही तो तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया को भूखे छोड़कर घूमने चली गई थी तुम्हारी शहरी बहू। तब मेरी इसी बहू ने 10 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। अरे अनपढ़, गवार और जाहिल तो तुम सब लोग हो, जो कोयले और हीरे में फर्क करना नहीं जानते। अगर आइंदा दोबारा किसी ने मेरी बहू के बारे में एक लफ्ज भी उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी। माही सुबकते हुए अपने कमरे में चली गई। सास ने एक थाली उठाई, खाना परोसा और माही के कमरे में खुद लेकर गई। सास को भोजन लाते देखा तो माही ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद जाकर ले लेती। सास ने प्यार से झिड़कते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। माही ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी। क्योंकि कभी मैं भी यही अपनी सास के बारे में सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती है। माही अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही थी कि उसे इतना प्यार करने वाली सास मिली। अगर आज ऐसी घटना नहीं होती तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उसकी सास उसे इतना प्यार करती है। इस घटना के बाद से माही के मन में अपने सास की इज्जत और भी बढ़ गई, और वह प्रार्थना करने लगी कि मेरी जैसी सास भगवान सभी को दे। कुछ रिश्ते बाहर से जितने कड़वे होते हैं, पर अंदर से उतने ही मीठे होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर ले।
ताकि अगली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।